पाकिस्तान की फर्म से नसीब बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पीडीएम का आज जलसा मैदान सवाल से बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे, इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे जो मौलाना साहब की पार्टी, उनके अंदर भी इससे आवाजें जो हैं वो बगावत की उठना शुरू हो गई हैं। ये तमाम मामला हैं क्या। आज हमें इस्लामाबाद से सीनियर एंकर समर अब्बास साहब ज्वाइन करे हैं। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के साथ। वेलकम जी सर, एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम का महाज संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ बगावत जो सामने आ रही है। सीनियर रहनुमा जो है वो बगावत करना शुरू हो गए हैं। इस पे उनकी अपनी जो साख है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ मौलाना शिरानी के बयान आए हैं, उसके बाद एक और मौलाना साहब JUI के शुजाल मुल्क साहब, उन्होंने भी शिरानी साहब के मौके पर सपोर्ट किया है। तो यकीनी तौर पर हाफिज हुसैन अहमद पहले ही मौलाना के खिलाफ बोल चुके हैं, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बोल चुके हैं। तो ये जो मामला है ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम फे के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पूरी पीडीएम के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ही पीडीएम को हेड कर रहे हैं। तो यहाँ किसी पे इंफरादी मामला नहीं आता, जब बोझ जाता है तो पूरी पीडीएम के ऊपर आता है। तो जाहिर है सवाल पूरी पीडीएम पर उठ रहा है। लेकिन नसीब बुखारी साहब, ये जो मामला है डिफेक्शंस का, लोगों का नाराज होने का, ये सिर्फ JUI फे के अंदर नहीं चल रहा। JUI फे के कुछ लोग सामने आ गए, हर जगह पर यही सूरत हाल है। आप देखें मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि दर्जनों में हैं, जो पार्टी क़यादत से खुश नहीं है, पार्टी क़यादत की जो पॉलिसी है, जो उनका बयानिया है, उनके तर्ज सियासत से खुश नहीं है। लेकिन मजबूरी के हमारे लोग बोल नहीं रहे। एक और आने वाले वक्तों में वो लोग भी बोलेंगे। बाय द वे, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब हुकूमत की बात करते हैं। हुकूमत अभी तो बड़ा सेलिब्रेट कर रही है कि बड़ा डेंट पड़ गया है, ये बड़ी तकसीम हो गई, ये बड़ी आपस में लड़ाई हो गई इनकी, मौलाना के खिलाफ लोग बोलना शुरू हो गए। हुकूमत के अंदर से लोग अगर बोलना शुरू कर दें तो रोजाना इनके पास डिफेंस ही नहीं है, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। इतने ज्यादा लोग हैं इस वक्त। सिर्फ पंजाब का मैं आपको बताऊं नसीब बुखारी साहब, मेरे पास जो क्रेडिबल जराये से मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर रहा हूँ, 15 MPs के 2 ग्रुप पंजाब के अंदर PTI के नाराज MPs के सामने आ चुके हैं। अभी ये लोग जो है यानी कि तैयारी कर रहे हैं, पस मंजर में अपनी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको वो अपना यानी कि जो इन सब की क़यादत कर सके, सबको लीड कर सके। जाहिर है बड़ा दिल गुर्दा जिगरा चाहिए होता है एक गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ उस पार्टी के अंदर से एक ग्रुप खड़ा करना। लोग नाराज जरूर है, वो किसी की तरफ देख रहे हैं, कोई बंदा उन्हें लीड करे। तो ये ग्रुप जो है ये 30 से ज्यादा MPs का सामने आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी के अंदर। और मेरी तलात में तो ये इनकी मर्जी है। ये जहांगीर तरीन की तरफ भी देख रहे हैं कि वो शायद इनकी सरपरस्ती करे, लेकिन जहांगीर तरीन की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। जो मुझे अब तक पता लगी है वो ये है कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में वो की सोच ये है कि तहरीक इंसाफ उनका अपने हाथ का लगाया हुआ एक पौधा है। इस पौधे की एक शाख के टूटने में भी जहांगीर तरीन कहते हैं, क्योंकि ये राय है कि मैं अपना किरदार अदा किसी सूरत में भी नहीं करूंगा, चाहे जो बंदा मर्जी करे। ये उनकी हिकमत अमली, ये उनकी राय है जो कि बहुत अच्छी है, रिस्पेक्टेबल है। और एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर होंगे, लेकिन वो ऐसा कोई नुकसान जो है हुकूमत को नहीं पहुंचाना चाहते, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ खुद अपना बहुत सारा नुकसान कर रही है। आए रोज जहाँ तब्दीलियों पे तब्दीलियां, वो बड़ी खूबसूरत बात कर रही है। नून लीग के म्यूजिकल चेयर इस वक्त चल रही है वजीरों की। वजीर घूम रहे हैं जी, एक वजीर नहीं कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तीसरा जा रहा है। कैबिनेट रीशफल पे कैबिनेट रीशफल हो रहा है। और अभी मैं आपके इस प्रोग्राम में खबर दूं कि काबीना के अंदर कुछ मजीद तब्दीलियां मुतवक्का है। जी बिल्कुल, हम इस हवाले से आपसे तफसील लेंगे। बढ़िया खबर आज आपने दी है। बिल्कुल, ये खबर जो मेरे पास आई है ये हुकूमती जराये से आई है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सोर्सेज ने ये खबर वहां से मेरे तक पहुंची है कि वहां डिस्कशन चल रही है कि कुछ वजीरों के महकमे तब्दील करने हैं और कुछ की फील्डिंग तब्दील करनी है खिलाड़ियों की, और कुछ को टीम से आउट करना है। अच्छा तो पहले साहब, हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि कौन कौन आउट हो रहा है, कौन कौन इन हो रहा है, कौन किस वजीर की जो फील्डिंग वो तब्दील होने जा रही है।
देखिए, अभी इन होने वालों का तो नहीं पता कौन कौन इन हो सकता है, लेकिन इन होने वालों में एक नाम आमिर महमूद कियानी का भी जेर गौर है, चल रहा है हुकूमती सर्कल्स में कि शायद आमिर महमूद कियानी को भी आने वाले दिनों में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, अहम जिम्मेदारी। अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल। बहरहाल उनको ये एश्योरेंस मेरे जराये के मुताबिक खान साहब ने दी थी कि मैं आपको आने वाले दिनों में कोई अहम जिम्मेदारी दूंगा। वो जिम्मेदारी क्या होती है वो कैबिनेट के अंदर वापस आते हैं या कोई और जिम्मेदारी मिलती है, वो आने वाले कुछ दिन या हफ्ते बता देंगे। लेकिन काबीना के अंदर से नदीम बाबर के हवाले से बहुत ज्यादा 90% से जायद ये चांस है कि नदीम बाबर को काबीना से फारिग कर दिया जाए। वो इस वक्त खसूसी है, पेट्रोलियम डिवीजन को हेड कर रहे हैं एनर्जी की मिनिस्ट्री में। उनकी छुट्टी होने का इम्कान है। दूसरी तरफ इसी एनर्जी की मिनिस्ट्री में जो उमर अयूब साहब, उनसे मुतालिक ये मालूम हो सका है कि वो चूंकि एविएशन के एक्सपर्ट हैं, जहाज वगैरह उड़ाना जानते हैं, उनकी लैंडिंग भी जानते हैं, तो इसलिए उनके बारे में ये सोचा जा रहा है, उनके बारे में राय है प्राइम मिनिस्टर की कि ये बंदा ठीक है, कम्पिटेंट आदमी है, मेहनती आदमी है, लेकिन गलत जगह पे फंस गया, इसलिए इसकी वजारत चेंज होनी चाहिए और उन्हें भेजना है एविएशन, यानी कि जो सिविल एविएशन की वजारत है गुलाम सरवर खान साहब हेड कर रहे हैं, उनको वो वजारत देनी है। अब गुलाम सरवर खान साहब का आप मुझसे पूछेंगे कि उनका फिर क्या होने जा रहा है, तो वो पहले भी पायलट्स के मामले पे बयान देके 262 पायलट्स का की जारी डिग्रियों का बड़ा नुकसान कर चुके हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। तो उनसे खान साहब जान छुड़ाना चाह रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन चूंकि एक अहम तगड़ी सियासी शख्सियत है तो इतना आसान नहीं है उन्हें निकालना या हटाना। वो कि इमरान खान के लिए तो कोई इतनी ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी एक तवाजुन भी रखना है अपनी काबीना के अंदर, लोगों को साथ मिला के भी रखना है। एक कद काठ वाला, एक वजन वाला बंदा तो है गुलाम सरवर खान, तो सियासी हिकमत के तहत खान साहब उन्हें मुकम्मल फारिग नहीं कर रहे काबीना से, उनका फिर से पोर्टफोलियो चेंज करने का पर गौर हो रही है और उनसे एविएशन की मिनिस्ट्री लेकर उन्हें जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है वो दे दिए जाने की तजवीज जेर गौर है कि जो इस वक्त फखर इमाम साहब के पास वजारत है, उससे भी खान साहब को इनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो ये मुमकिन है कि उन्हें दे दी जाए, फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री दे दी जाए। हालांकि फूड बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खाना पीने का जो मामलात है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ या फिर जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। लेकिन इसमें तजर्बे पे तजर्बा किया जा रहा है और एक ऐसा वजीर जिससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, उसे अगर फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री देते तो खान साहब के बारे में आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो कितने सीरियस है हमारी फूड सिक्योरिटी के बारे में। बहरहाल ये वो चेंजेस हैं जो कि आने वाले दिनों में कैबिनेट के अंदर आ सकती हैं। शिबली फराज के हवाले से भी है कि उनसे शायद इत्तलात का महकमा लेकर, चूंकि बतौर वजीर इत्तलात इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है शिबली फराज की कारकर्दगी से, मुमकिन है कि ये एनर्जी की मिनिस्ट्री शिबली फराज को मिल जाए। और इत्तलात के बहुत सारे उम्मीदवार बैठे हैं, लेकिन अब देखें कि किसके नाम कोरा निकलता है। इत्तलात की वजारत ये भी हो सकता है कि फवाद चौधरी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाए वजीर इत्तलात का, साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर भी रहे, साथ इत्तलात की वजारत भी दे दी जाए, या फिर कोई नया चेहरा भी आ सकता है। ये वो तब्दीलियां जो खान साहब करने जा रहे हैं काबीना के अंदर आने वाले दिनों में। मेरा इसमें नुक्ता नजर यही है कि काबीना के अंदर बार बार तब्दीलियों पर गौर करने के बजाय आपको अपनी तरजीहात सेट करना होंगी। इन दी एंड आप ये नहीं जवाब दे सकते, आप ये जवाब पेश नहीं कर सकते कि मेरी कैबिनेट इतनी अच्छी नहीं थी। टीम लीडर जो होता है ना, कप्तान होता है, कप्तान जो खान साहब खुद कहते हैं कि कप्तान तगड़ा होना चाहिए, तो कप्तान की अहलियत पे फिर सवाल उठेगा। और अभी भी जो काबीना की बात होती है, नसीब बुखारी साहब 25 लोग खान साहब की पावन रुकनी काबीना के अंदर वो लोग हैं जो पिछली हुकूमतों के अंदर सर्व कर चुके हैं, पहली हुकूमतों में सर्व कर चुके हैं। 25 लोग ऐसे हैं, तो ना तजुर्बाकारी वाली जो बात है वो भी मेरे ख्याल से जवाब को इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा कर। अच्छा समरपाल साहब, जिस तरह कल खान साहब के हमने लहजे में देखा, जिस तरह उनकी वो सख्ती उन्होंने बल्कि यहाँ तक भी कह गए, जो आज अपोजिशन ने उनको तनकीद का भी निशाना बनाया कि अब 28 साल गुजर गया है, ना तजर्बाकारी वाले जो है अब आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। ये इस मौके पे, इस टाइम पे जो है, आखिरी क्वेश्चन है सर आपसे कि ये अपोजिशन को कितनी ये जो स्टेटमेंट है तकलीफ पहुंचेगी। दूसरा सर, एक और जो है सवाल जो हम पंजाब के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि शो ऑफ हैंड का क्या खान साहब को पंजाब में डर है, जिस तरह आपने जिस तरफ इशारा किया 15 एमपीज का? बिल्कुल नसीर बुखारी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर किया हुकूमत ने आर्टिकल 81 के तहत,
अगर उसमें जो एडवाइस हुकूमत चाह रही है वो नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मुझे ये लग रहा है, मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें मुझे ये लग रहा है कि पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ, अगर यानी सीक्रेट बैलेट जो मौजूदा मुरवजा तरीका है आइन के अंदर सेनेट के इलेक्शन का, अगर तो सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होती है, तो तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर सेनेट की एक सीट लूज कर सकती है। वहां से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो गया तो पीटीआई के लिए संभालना मुश्किल है। दूसरा, केपीके के अंदर भी 25 के करीब एमपीएस नाराज हैं, जो कि आतिफ खान और दीगर लोग खुश नहीं है महमूद खान साहब से। वहां पर भी एक सीट जो है पीटीआई लूज कर सकती है, केपीके के अंदर भी। तो ये दो सीटें तो मुझे लग रहा है, खदशा इम्कान है कि ये पीटीआई लूज कर सकती है। इसीलिए अपोजिशन ये चाह रही है कि ये जो इलेक्शन है ये फिल वक्त ओपन बैलेट के साथ ही होता है, ओपन बैलेट नहीं बल्कि सीक्रेट बैलेट पे ही होना चाहिए। आगे चल के तरमीम देखा जाएगा कब होती है नहीं होती, लेकिन चाह बाकी जमातें यही रही है कि ये खुफिया रायशुमारी के तहत ही सदर का इलेक्शन हो, उसमें उन्हें फायदा हो। और खुर्रम दस्तगीर साहब तो आज मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो काफ लीग के साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी बड़ी प्लानिंग कर रही है, वो कह रही है कि हमने एमकेएम और जीडीए को हम दावत दे रहे हैं कि वो आए हमारे साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़े, इस शर्त पर कि वो वफाकी हुकूमत उन्हें छोड़नी पड़े। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है पस मंजर में, देखें क्या होता है जी आने वाले बिल्कुल, दिनों में। मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल, आगे बहुत देखते हैं बड़ी क्या अहम होता है, डेवलपमेंट लेकिन है। साथ तो जी सर, वो बड़े मैं एक और करीब से आपसे जो जाते जी जी क्वेश्चन पूछ रहा था कि तकवीर जो खान साहब की जो बयानात है, फिर ये जो वजारत की है रिशफलिंग, इससे जो पीटीआई को नुकसान हो सकता है क्या? आप समझ रहे हैं कि अपोजिशन को ताज़ा हवा का झोंका समझिए हम? लेकिन इन वजीरों के साथ चलते फायदा तो फिर भी नहीं होगा। परफॉर्म तो कर नहीं रहे, नुकसान ही हो रहा है खान साहब को। हाँ, पॉलिटिकल नुकसान थोड़ी देर के लिए जरूर होता है। पीडीएम को कहने का मौका मिल गया कि ये नालायक है, नाअहल है, अपनी नाअहलियत अपनी नालायकी खुद मान ली, खान साहब ने तस्लीम कर ली। एक अच्छा नैरेटिव तो मिल गया पीडीएम को, ढोल बजाने के लिए, पीटने के लिए मिल गया मौका। और जायज तनकीद कर रहे हैं, खान साहब खुद मान रहे हैं। पहले कहते थे 2,200 बंदे मुझे चाहिए, 200 बंदे मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। फिर ये कहा गया 2020 खुशहाली का साल होगा। अब आके खान साहब कह रहे हैं भाई कुछ भी नहीं है, अब हमने शुरू करनी है मेहनत, अब हमने चीजें ठीक करनी है। तो अब तो टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। जी बहुत शुक्रिया समन अब्बास साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना। आपका मेजबान नसीर बुखारी, सीनियर पाकिस्तान की परम इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।